जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिफेंस वॉरियर पर। पिछले लेक्चर में हमने टिश्यू स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 3 प्रकार के टिश्यू पढ़ लिए थे, जिसमें से हमने कनेक्टिव टिश्यू तक कंटिन्यू कर लिया था। उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं, और उसे स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। सो स्टार्ट करते हैं। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं: कार्टिलेज, बोन और ब्लड और लिक्विड। तो जो कार्टिलेज होता है वह सॉलिड एंड प्लायबल होता है और रेजिस्ट कंप्रेशन होता है और स्मूथ देन बोन सरफेस। Articular cartilage present at end of bones. Cartilage forming cell chondroblast, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, इस प्रकार होता है। और इसके एग्जाम्पल हम देखें कार्टिलेज के, तो जो पिन्ना ऑफ ईयर होता है और जो टिप ऑफ नोज, अपने नोक की जो टिप होती है, और लेरिंग्स जो जिसे कि हम साउंड बॉक्स के नाम से जानते हैं, और एक होता है ट्रेकिया जिसे हम विंड पाइप के नाम से जानते हैं। इसी के साथ आगे अब हम बोन कवर करेंगे। बोन हार्ड एंड नॉन प्लायबल। बोन एक हार्ड सब्सटेंस है, रिच इन कैल्शियम साल्ट एंड कोलेजन फाइबर और प्रोटीन ओसिन। जो हमारी बोन होती है, हड्डी होती है, उसमें ओसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर हेवर्जियन सिस्टम, और जो हमारी बोन रहती है वह हेवर्जियन सिस्टम में होती है। एनिमल इज हार्डर देन बोन, और जो एनिमल होता है वह हार्ड से भी मजबूत होता है। जो कि आउटर कवरिंग ऑफ टूथ वाइट पार्ट, जो हमारे दांत पर वाइट पार्ट होता है उसे हम एनिमल कहते हैं, और वह बोन से भी ज़्यादा मजबूत होता है। हार्डर देन बोन एनिमल। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। तो जो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू जिसमें कि नो फाइबर, कोई किसी प्रकार के फाइबर नहीं होते हैं, वो ब्लड के अंदर होते हैं। तो ब्लड को भी 2 भागों में बांटा है, एक प्लाज्मा और एक सेल्स। जो प्लाज्मा होता है वह 90 to 92% वाटर और 6 से 8% प्रोटीन होता है। और जो सेल्स होते हैं वह भी 3 प्रकार के होते हैं: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो आरबीसी होते हैं उन्हें हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, और जो डब्ल्यूबीसी होते हैं उन्हें हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और जो प्लेटलेट्स होते हैं उन्हें हम थेरेटोसाइट भी कहते हैं। और इसी को हम आगे कंटिन्यू करें तो ग्लोबुलिन आईजी डिफेंस, जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, और एक फिब्रिनोजन हमारी ब्लड की क्लॉटिंग करने में मदद करता है, और एक होता है एल्ब्यूमिन जो कि रेगुलेट द एस्मोलेटरी ऑफ ब्लड और बाइंड द वाटर। उसके बाद रेड ब्लड सेल्स आरबीसी के बारे में हम जाने तो नंबर ऑफ आरबीसी 5 से तो 5.5 मिलियन पर क्यूब होते हैं, और इनका लाइफ स्पेन के हम बारे में जाने तो 120 डेज 120 दिन का इनका लाइफ स्पेन होता है। और जो ग्रेवयार्ड यानी कि कब्र, आरबीसी की कब्र किसे कहा जाता है, तो जो स्प्लीन होती है उसे हम आरबीसी की कब्र के नाम से जानते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन। उसके बाद शेप की हम बात करें तो बाई कॉनकेव शेप होता है, और जो डायग्राम में जैसा कि दिखाया गया है इस प्रकार आरबीसी होता है, जिसके अंदर हेमोग्लोबिन पाया जाता है, जो 12 से 16 ग्राम क्यूब होता है। और इस एडल्ट आरबीसी डजंट हैव न्यूक्लियस एंड एनी ऑर्गेनली। जो आरबीसी होते हैं वह एडल्ट्स में नहीं होते हैं,
एरेथ्रोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी बिफोर बर्थ, स्प्लीन एंड लीवर। बर्थ से पहले स्प्लीन और लीवर में पाए जाते हैं, और आफ्टर बर्थ रेड बोन मेरो एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि जो रेड बोन मेरो रहती है, उन्हीं के अंदर आरबीसी पाए जाते हैं। सेकेंड है डब्ल्यूबीसी, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, न्यूट्रोफिल अबुंडेंट पीएमएनएल, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर लेंकोसाइट्स। उसके बाद प्लेटलेट्स रिक्वायर फॉर ब्लड क्लॉटिंग 1.5 to 3.5 लाख mm³ जो प्लेटलेट्स रहते हैं वह ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सीरम क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, फिब्रिनोजन और ब्लड प्लाज्मा, उसे हम सीरम कहते हैं। इसके बाद आता है लिम्फ। इट हैज सिमिलर कंपोजिशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा, मोर ऑफ लिम्फोसाइट्स। जो लिम्फ वेसल O2 होती है उसे हम लिम्फ कहते हैं। उसके बाद आता है मस्कुलर टिश्यू, आल्सो नोन एज कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू, जिसे हम कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। मसल्स प्लेस एन एक्टिव रोल इन ऑल द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। जो मसल्स होती हैं वह मस्कुलर टिश्यू के द्वारा ही मूवमेंट करती हैं। मेड अप ऑफ मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर अरेंज इन पैरेलल फैशन। और यह 2 टाइप ऑफ प्रोटीन, 2 प्रकार के प्रोटीन से बना होता है, एक एक्टिन और एक मायोसिन। नोट देयर आर 639 मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। और जो हमारी ह्यूमन बॉडी है इसमें 639 मसल्स होती हैं। द लार्जेस्ट मसल इज ग्लूटियस मैक्सिमस, जो कि हिप की होती है, और द स्मॉलेस्ट मसल जो कि स्टेपिडियस मसल होती है, जो कि ईयर में यानी कि कान में पाई जाती है, और स्टेप्स बोन जो कि स्मॉलेस्ट बोन है। इसके साथ 3 टाइप ऑफ मसल भी 3 टाइप के होती हैं, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल और स्मूथ सेल, जिनको हम पढ़ेंगे। जो कार्डियक मसल सेल होती हैं वह ब्रांच्ड होती हैं, इनवॉल्यूंटरी होती हैं, जो कि नॉट अंडर आवर और स्ट्रेटेड होती हैं। और जो स्केलेटल मसल होती है वह अनब्रांच्ड होती हैं, स्ट्रेटेड होती हैं और वॉल्यूंटरी होती हैं, अंडर आवर विल अटैच टू बोन। और जो स्मूथ मसल सेल होती है वह स्पिंडल शेप होती हैं और नॉट स्ट्रेटेड यानी होलो ऑर्गन होती हैं, और अनब्रांच्ड होती हैं और इनवॉल्यूंटरी होती हैं। उसके बाद आता है नर्वस टिश्यू। इट कंट्रोल्स ऑल द इनवॉल्यूंटरी एंड वॉल्यूंटरी एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल। 2 टाइप्स ऑफ 2 प्रकार के सेलों से बनी होती हैं। फर्स्ट है न्यूरॉन और सेकेंड है न्यूरोग्लियल सेल्स। जो नर्व सेल होती हैं न्यूरॉन होते हैं वह इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, डू नॉट डिवाइड। जो डिवाइड नहीं होते हैं और फंक्शनल स्ट्रक्चर में उनकी यूनिट होती है, उसे हम नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन होते हैं। और न्यूरोग्लियल सेल्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड नरिशमेंट टू द नर्व सेल कॉल्ड न्यूरॉन। जो न्यूरॉन्स को प्रोवाइड और सपोर्ट का काम करता है उसे हम न्यूरोग्लियल सेल कहते हैं। उसी के बाद आता है नेफ्रॉन। न्यूरॉन का डायग्राम। तो न्यूरॉन का डायग्राम इस प्रकार होता है, जो कि इंफॉर्मेशन ट्रेवल फ्रॉम वन नोड ऑफ रेनवियर टू अनदर नोड ऑफ रेनवियर। सो इसमें दिखाया गया है डेंड्राइट, नेजल ग्रेन्यूल्स, राइबोसोम न्यूक्लियस, सेल बॉडी, माइलिन शीथ और माइलिनेटेड नर्व, नोड ऑफ रेनवियर, एक्सोन टर्मिनल्स और इंसुलेटेड लेयर फॉर्म्ड बाय शिल्डन
स्वान सेल और सेल बॉडी जो कि सोमा या सीटोन की बनी होती है। तो इसमें जो ये डेंड्राइट है यहाँ से इंफॉर्मेशन कैरी करता है और एक्सोन टर्मिनल पर छोड़ता है। और इसी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस ईयर में बहुत क्वेश्चन बने हैं। सो इस डायग्राम को डीपली स्टडी करें। उसके बाद हम देखें फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसा कि हमने डायग्राम ऊपर देखा है, पर उसकी प्रोसेस हम इसमें जानते हैं। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन किस प्रकार होती है, पहले डेंड्राइट में, उसके बाद सेल बॉडी, एक्सोन टर्मिनल और नर्व म्यूस। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लिम्फ इज द टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट इन इंटरसेल्युलर स्पेसेस इट रिजेंबल टू। NDA 2022। इसका आंसर आपका होमवर्क में दिया जाता है, जो कि आप कमेंट बॉक्स में बताएं। उसके बाद फैट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी अज। ये भी आपको होमवर्क में दिया गया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद लाइनिंग ऑफ माउथ, स्किन एंड लाइनिंग ऑफ एसोफेगस आर मेड अप ऑफ। ये आपको बताना है कि लाइनिंग ऑफ माउथ और स्किन ऑफ एसोफेगस किस चीज़ का बना होता है। ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद द सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर एंड द नोज टिप आर एग्जाम्पल ऑफ। हमने देखा था कि जो ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर एंड जो नोज की टिप होती है वह किसकी बनी रहती है। यह भी आपको होमवर्क में दिया गया है, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसके बाद लिम्फ इज a tissue fluid present in intercellular spaces it resemble to, जो कि 2022 में पूछा गया है। NDA का POIQ है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यह आपके लिए होमवर्क है। उसके बाद सीरम इज, ये हमने अभी पढ़ा है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो ये भी आपका होमवर्क है। इसे आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं करते हैं। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो आपको होमवर्क दिया है वह पूरा करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों में शेयर करें। और आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो वीडियो से रिलेटेड तो आप उस कमेंट। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।